समाज और दुनिया में जीने के लिए सबसे स्पेशल होते हैं रिश्ते। और जब रिश्तों में कोई जुर्म होता है तो वो जुर्म भी होता है स्पेशल। सामने पड़ी थी एक खून से लथपथ लाश और दो औरतें उस लाश को बस देखे जा रही थी। आखिर क्यों? दरवाजा बंद करके उस लाश के साथ आखिर वो दोनों औरतें क्या करना चाह रही थी? यूपी पुलिस के जरिए जब ये केस सामने आया तो लोगों के होश उड़ गए। मेरा कर्जा लेकर सब दारू में उड़ा दिया और अब पता नहीं खुद भी कहाँ उड़ गया है। पिछले एक हफ्ते से चक्कर काट रहा हूँ उसके घर के। उसकी बीवी मिलती है, बोलती है वो घर के बाहर गए हैं। अब अगले हफ्ते बेटी की शादी करनी है सर। बताइए पैसा कहाँ से लाऊंगा? बहुत जरूरत है हमको। किसे दिया था कर्जा? सूरा को। बोल रहा था कि 10 दिन पहले ही पैसा वापस कर देगा, नहीं दिए। अब हमको तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? पिछले कुछ दिनों से सूरा हमको भी नहीं दिखाई दिया और वो घर मोहल्ला छोड़कर कहीं बाहर भी नहीं जाता। कुछ तो है सर। उधार की रसीद लिए थे? अब जवान दिए थे, अब दोस्त के बीच में रसीद काहे लाते? अब एक बार उसकी बीवी को बोल देते तो सूरा को पता लग जाता। यही कर रहे। अभी आइएगा। महादेवी कहाँ है? बुलाओ उसको। अपनी साहब आए हैं, बताओ कहाँ छुपा रखा सूर्य को मेरा पैसा लेकर। और सूरा कहाँ है? साहब यही है इसकी बीवी सूरा की, पूछिए इससे कहाँ है सूरा। क्या हुआ सर? ये कह रहा है कि तुम्हारे पति सूरा ने इससे 50,000 रुपए लेकर दारू में उड़ा दिए। कहाँ है तुम्हारे पति? हमको नहीं पता साहब। वो एक हफ्ते पहले बोलकर गया कि काम के लिए जा रहा है और हमका कोनो जानकारी नहीं है। साहब पक्का झूठ बोल रही है ये और इसकी बेटी हमें एक हफ्ते से घुमाए रहे हैं बस। सर हाँ, इसका बेटा भी एक सौतेला। तुम्हारा बेटा कहाँ है? पता नहीं साहब, 2 दिन पहले वो भी बोलकर गया था कि शहर काम करने जा रहा है। अब उसकी भी कोई खबर नहीं है। कमाल है साहब, बाप गायब बेटा गायब। अब देखे ना, ये दोनों भी कल तक गायब हो जाएंगी। फिर किससे वसूलूंगा मैं अपना पैसा? देखो, सूरा जैसे ही आता है उसे थाने आने के लिए बोलो। ठीक है साहब। ले, तेरा काम हो गया। इसमें नया सिम डाल दिया हूँ। और हाँ, सिम ही मेरे नाम पे है, कोई ऐसा ऐसा काम मत करना जिससे हम फंस जाए, ठीक है? नहीं, ये ले। ये तो सिर्फ घर पे बात करने के लिए चाहिए थी और कुछ नहीं।
लक्ष्मी, हाँ कैसी है तू? हाँ माँ कैसी है? लक्ष्मी, पुलिस तो नहीं ना आई थी घर पे? हाँ 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 हाँ। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है। ठीक है, मैं रखता हूँ, माँ आए तो फोन कर। ठीक है। आपने महादेवी पर नजर रखने लिए कहा था ना, मैंने वैसा ही किया। सर आप सही थे, ये दोनों माँ बेटियाँ जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही हैं। ऐसा क्या देखा तुमने? लक्ष्मी गूंगी है, वो वारी है, और जहाँ तक हमने सुना है मोहल्ले में से किसी से कोई चक्कर भी नहीं है। फिर महादेवी उसे डिलीवरी डॉक्टर के पास क्यों लेके गई थी? क्या? सर हम कह रहे हैं सीधे घर में घुसिए, उसके सूरा का सुराग मिलेगा। हम बता रहे हैं सर, हमारा दिमाग भी कभी कम नहीं। मतलब ऐसे कैसे कैसे गायब हो सकता है? देखो आदमी को कोई जानकारी ही नहीं, कुछ नहीं पता। अरे किसी को कुछ तो बताता वो, चाय वाले को, टपरी वाले को, शराब के ठेके वाले को, कुछ नहीं पता किसी को भी। सर उनसे चलते हैं, बात करते हैं, कुछ मिलेगी जरूर। ये बम्बई शहर नहीं है सर कि कौन बंदा क्या कर रहा है किसी को फर्क ही ना पड़े। ये गांव कस्बे हैं, यहाँ किसके घर में क्या बनता है सब ताड़ लेते हैं लोग। क्या साहब, आप बार बार क्यों आ जाते हैं गरीब लोगों को परेशान करने के लिए? गरीबों को परेशान करने का शौक नहीं है मुझे। गरीबों के पास 100 वजह और हजारों किस्म के हालात होते हैं जुर्म करने के लिए। मनोहर, चौहान, घर की तलाशी लो। तुम बार बार डॉक्टर मेघा के यहाँ क्या करने जाती हो? तुम्हारा तो ब्याह भी नहीं हुआ अभी। तुम इसको बार बार डॉक्टर मेघा के यहाँ क्यों लेके जाती हो? ये हथौड़ी मिली है। हथौड़ी में खून? और ये हथौड़ी भी कोई अलमारी में रखता है क्या? इसमें खून के धब्बे लगे हैं। किसी फोरेंसिक लैब में भेज दो। कैसा? मुझे इस घर में जुर्म की बू आ रही है। अब मेरे पैसे का भी कुछ कर दो। अरे रुक ना, मिल जाएंगे तेरे पैसे भी। अरे छोड़ ना यार, चल चल। सुरेश भाई, मैं देख रहा हूँ तुझे, तू ना कुछ काम ढूंढ रहा है ना पैसे का सोच रहा है। ऐसा कैसे चलेगा? मतलब आज तुझे मैंने जबरदस्ती घर से बाहर निकाला इसलिए, नहीं तो तू चाली के घर के बाहर भी नहीं निकलता। भाई अभी तो बस कुछ दिन हुए, थोड़े दिन की बात है। फिर ये मुंबई है, तेरा गांव नहीं, समझा? यहाँ पे एक दिन किसी की हेल्प करना ना बहुत बड़ी बात है। और यहाँ का भाड़ा पता है तुझे? 4000, समझा? और ये नाला सोपरा है इसीलिए सस्ता है, और ऊपर से राशन, कपड़ा, तेल, साबुन, वो सब का। अरे क्या भाई, तू भी कुछ दिन की बात है भाई। फिर सुन भाई, एक बात बता, तू कांड करके आया है ना कुछ? सुमित भी गांव जाते बोल के गया था कि तेरे पे नजर रखूं। नहीं भाई ने ना अपने आधार कार्ड पे तुझे सिम दिया है, समझा? बहुत टेंशन में है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, ना घर से बाहर निकलता है, चाली में पड़ा रहता है, रात को डर डर के उठ जाता है, किसी से छुपके छुपके फोन पे बात करता है। भाई ये सब क्या है? मुझे बता, जो भी है, मुझे कोई फालतू का लफड़ा नहीं चाहिए घर में। क्यों तिल का ताड़ कर रहे हो भाई? मैंने कुछ नहीं किया है, घर में बस थोड़ी परेशानी है।
जल्दी रोजी रोजगार कुछ खोज लूंगा। अरे भाई जब बाहर जाके काम ढूंढेगा तभी तो काम मिलेगा। कुछ दिनों की और मोहलत दे दो, बस थोड़ा अंदर से परेशान। जिस दिन रोजी रोजगार मिल जाएगी उस दिन तुम्हारे भाई का सब पैसा लौटा दूंगा। तेरा पैसे की कोई चिंता नहीं है मुझे तो ना बस तुझ पे शक हो रहा है। शक? क्यों शक क्यों? वो तो तू ही बताएगा ना। सुमित ने बताया था कि तू रात रात भर हिचकियां मार के रोते रहता है। किस चीज का पश्चाताप है भाई? कहाँ जा रहा है सुरेश? कहाँ नजर चुरा रहा है? कुछ कांड किया है ना तूने? तू कुछ करके भागा है ना? मैंने कुछ नहीं किया। महादेवी क्या कर रही है ये? पागल हो गई है क्या? पागल नहीं हुए साला, तुम सबको पागल बना रहे हो। ये हम हो जानत है और तुम हो जानत हो कि तुम्हारा ये जो 50,000 का ड्रामा चल रहा है ना, सब नकली है। क्यों फंसा रहे हो सुरा को? अरे सच्ची में लिए थे उनसे पैसे सुराने, हम काहे फंसाएंगे उसको? अपने पैसे मांगने में गुनाह हो गया है का? हे भगवान, कैसा कलयुग आया है रे। सुन, ये चाकू देख रहा है ना, सीधा घुसेड़ देंगे तेरे पेट में। पहले से साला 3-4 दिन से माथा कपार फिरा हुआ है हमरा। बता दे रहे तुमको, एक खून कर चुके हैं और दूसरा करने में ना तनिक भी टाइम नहीं लगाएंगे। सच बता, तू बार बार ही पुलिस लेके कहाँ आता है हमारे घर में? सर आप सही थे, महादेवी घर में जरूर किसी न किसी जुर्म के निशान हैं। इस हथौड़ी पर खून के धब्बों का सबूत है। सर मैंने इस गरीब परिवार की पूरी कुंडली निकाल लिया है। लक्ष्मी महादेवी की बेटी है, लेकिन सूरा की नहीं। महादेवी सूरा की दूसरी पत्नी है। लक्ष्मी महादेवी के पहले पति से है। सूरा का बेटा महादेवी का सगा बेटा नहीं है। सर, सूरा की पहली पत्नी 4 वर्ष पहले ही मर चुकी है और सूरा 1 नंबर का पियक्कड़ है। चौहान, इस परिवार की कहानी का बहुत लोचा है। अब माँ बेटी ही बताएंगी इस हथौड़ी पर लगे खून के धब्बों का राज क्या है। पुलिस को महादेवी और लक्ष्मी पर शक हो चुका था। हथौड़ी की लैब रिपोर्ट आ चुकी थी जिस पर खून के धब्बे थे। क्या वो खून सूरा का था? आखिर कौन सी कहानी थी इन सब के पीछे? आखिर वो दोनों माँ बेटी कौन सा राज छुपा रही थी? पुलिस को बहुत कुछ नजर आ रहा था, लेकिन धुंधला। इस धुंध में पुलिस को सच्चाई की रोशनी तलाशनी थी। आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने पुलिस की नजरों में इस परिवार को संदिग्ध बना दिया? ये हथौड़ी अलमारी में क्या कर रही थी? साहब, हथौड़ी किस घर में नहीं होती, रख के भूल गए होंगे। और इस पे खून के धब्बे? सच सच बताओ, किसका खून किया है इसे तुमने? साहब, ये हथौड़ी सूरा की है। जब वो आवेगा आप उसी से पूछ लेना, हम कुछ नहीं जानते। सर ये साहब झूठ बोल रही है। देखो साहब, हम भी ना 3 क्लास पढ़े हुए, पुलिस कानून सब जानते हैं। आप हमका फंसा नहीं सकते ऐसे। जा रहे हैं हम। चल लक्ष्मी। हेलो। कैसा है तू? हेलो माई। अच्छे नहीं है माई, तुम दोनों की बहुत याद आती है। क्या हो गया माई? ये काहे हो गया? तुम रो काहे रहे हो? मत रो सुरेश, भगवान सब ठीक कर देंगे। बुराई दफन हो चुकी है। और सच्चाई? सच्चाई को तो नहीं दबाया जा सकता ना माई। तू बस अपना ख्याल रख, हम यहाँ सब संभाल देंगे। रखते हैं। ठीक है भाई।
सुरेश हो। इस तरह छुपने का क्या मतलब है? जरूर पुलिस ही होगी। अभी माई बहन मेरे, ए भगवान कहाँ फंसा दिया हमको। कोई तो रास्ता दिखाइए भगवान, कोई तो रास्ता दिखाइए। हम नहीं उठाएंगे फोन, हम नहीं उठाएंगे फोन। भगवान हमको इससे पार कराइए, भगवान इससे पार कराइए। सर, ये कॉल डिटेल्स। इन माँ बेटी का एक ही नंबर पे बात होती है सर, और ये नंबर मुंबई का है, किसी हरीश के नाम पे रजिस्टर्ड है। नहीं, बात किस नंबर पर? सर मैंने कॉल किया था लेकिन उठाया नहीं किसी ने। अनजान नंबर देके जानबूझकर नहीं उठा रहा होगा, शायद उस तरफ सूरा या सुरेश होगा। चौहान, इस राजेश को भी उठा कर लाओ, इसकी 50,000 की कहानी भी देख लेते हैं। बहुत ही अजीब आदमी है, यही हमें 2 बार उस महादेवी के घर ले गया। ये सब इनका मिला जुला है। यस सर। कौन सा केस सुलझा रहे हैं आप सर? कमरे में तो अपराधियों को लाते हैं, हमें कहा है? क्योंकि हमें लगता है कि तू अपराधी है। हम और अपराधी? हमने क्या किया सर? तूने हमसे झूठ बोला है कि तेरे 50,000 सूरज के पास। बोल हाँ कि ना? बोल। हाँ हाँ हाँ, पर ये बात आप लोगों को कैसे पता चली? अबे तुम्हें क्या लगता है पुलिस में हम ऐसे ही भर्ती हुए हैं? सच बता, तू महादेवी से मिला हुआ है ना? बोलता क्यों नहीं? मुंह में दही जम गई है क्या? हम क्यों मिले होंगे महादेवी से सर? सर हमारी मिली भगत तो सूरज के साथ थी। कल महादेवी भी आई थी, हमको डराकर यही पूछ रही थी कि सच क्या है 50,000 का। हमने उसको भी यही कहा कि हमारी मिली भगत सूरज के साथ है। कैसी मिली भगत? राजेश, मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में प्लान है। अगर तू करेगा ना 10-20 हजार तो आ जाए। कैसा प्लान पूरा? देख, तू हमारे घर में जा और तू जाके हमारी मेहरारू को बोल कि पूरा 50,000 खर्चा लिए। 50,000? ये कैसा प्लान हुआ रे? अपने ही घर में डाका, और तुहार वो मेहरारू पैसे वैसे दे भी देगी? वो देगी, वो देगी, हमका नहीं देती ना, लेकिन अपने बेटवा बिटिया को हमेशा। अरे वो तो हमारे सगा बेटा था, अपनी ओर कर ली, लेकिन इज्जत खातिर 10-20 हजार देगी। लेकिन एक बात है, जितना मिले मतलब 12 आना हमारा, 4 आना तोहरा। बोल मंजूर? हाँ मंजूर है। हाँ तो चल। कहीं ऐसा तो नहीं तूने ही सूरज को निपटा दिया हो और बाद में जाकर हथौड़ी महादेवी की अलमारी में रख दी ताकि वो लोग फंसे? जानबूझकर करने की कहानी बना रहा था और बार बार महादेवी के घर लेके जा रहा था, क्योंकि पता था ना कि हथौड़ी वहीं मिलेगी। तूने ये सब पूरा 50,000 वसूलने के लिए किया है ना? तू चाहता ही नहीं था कि कभी सूरज वापस लौटे। हम काहे मारेंगे सूरज को? कितनी बार कह चुके, वो दोस्त था हमारा, हमने नहीं मारा उसको। बिना बताए चला गया, बहुत दिखाना है हमको।
तो हम पैसों का बहाना बनाकर से मिलने जाते थे, देखने की वो वहां पर है कि नहीं, कहाँ है वो। प्लान तो 2 हफ्ते का था। जब हमें नहीं मिला पूरा तो हम पैसों का बहाना बना के पता लगा रहे थे कि वो कहाँ है। आप वो महादेवी से पूछिए ना, उसने कल खुद ही कबूल किया है कि उसने किसी का खून किया। अब किसका खून किया वो हमको नहीं पता, वो आप उसी से पूछिए। सुरेश, मेरे भाई ने तुझे घर में जगह दी, खाना दिया, सिम कार्ड दिया, और तुम मेरे ही पैसे चुरा के 9-11 हो रहा है। नहीं नहीं, तू गलत समझ रहा है भाई। मैंने सुमित को फोन किया था पर उसका फोन नहीं लगा। घर जाना थोड़ा जरूरी है, इमरजेंसी है, इसलिए बस सिर्फ टिकट के ही पैसे लिए हैं और कुछ नहीं लिया। झूठ बोलने की भी हद होती है। सच कह रहे हैं, माई कसम, पुलिस का मामला है। क्या? पता था, सुरेश को पहले ही बोला था, अब वो भी फंसेगा। नहीं, वो काहे फंसेगा? हमको देरी हो रही है, हमको जल्दी जाना है। नहीं, सारे पैसे लौटा दूंगा। तू ना कोई गांव नहीं जा रहा है, तू इधर से रफू चक्कर हो रहा है। तेरे बाद पुलिस आएगी। नहीं और है। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। नहीं, तेरा मुझे पैसे दे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ पैसे। कब से कह रहा हूँ जाने दे, काहे रोक रहा है? बोल रहा हूँ, जरूरी है मेरा घर जाना। मुझे मुझ हाथ उठाता है। तेरे को समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आता एक बार में। हमारी माई और बहन को पुलिस उठा के ले गई है। बोले जान दो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। अगर हमें रोकने की कोशिश की ना तो यहीं जान ले लेंगे तुम्हारी। रोहन, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक छापा और एक कांटा। वो छिपा भी रही है और जता भी रही है। छापा दिखाकर कांटा छिपाया जा रहा है, वरना कानून का ज्ञान देकर भोली भी बनती है। और राजेश से खून की बात क्यों करती? सर, राजेश झूठ भी तो बोल सकता है। हो सकता है, पर हथौड़ी का मिलना और सुरा और सुरेश का गायब होना और लक्ष्मी का डिलीवरी डॉक्टर के पास चेकअप कराना, ये सब क्या है? डीएनए के लिए सूरा के ब्रश का सैंपल दे दिया है और लक्ष्मी मोबाइल से कॉल कर चेक किया, सुरेश था उस तरफ। रोहन, अब समय आ गया है कि कहानी के सारे सिरे को महादेवी की जुबानी टटोला जाए। डीएनए तो सिर्फ सबूत के लिए है और तीसरी क्लास पास औरत से ही सच्चाई पता चलेगी। अब सारे राज महादेवी बताएगी। सूरा बाहर नहीं गया है, उसे ऊपर भेज दिया गया है ना? सूरा भी 3 जून से गायब है और सुरेश भी 3 जून से गायब है। सुरेश मुंबई गया है और सूरा, उसका कोई अता पता नहीं। सूरा को मेरे सोतेले बेटे ने मारा है ना, अपने सगे बाप को। आपको कोनो गलतफहमी हुई है साहब? एक बेटा अपने बाप को क्यों मारेगा? आपको रिश्तों की परख नहीं है साहब। ऐसे सैकड़ों केस हमारे पास आते रहते हैं, जहाँ रिश्ते ही रिश्तों का खून करते हैं। आजकल लालच और घृणा में लोग कुछ भी कर गुजरते हैं। तेरे बेटे ने ही सूरा को मारा है ना? नहीं नहीं साहब, हमने मारा है। हमारी बेटी हमको बचाने के लिए झूठ बोल रही है साहब। हमने ही मारा अपने शराबी पति को, उसके सर पे हथौड़ी मारा। झूठ बोल रही हो तुम दोनों। तुम्हारा प्लान यही था ना कि जब कभी पुलिस को पता चले या शक हो तो उसे ये यकीन हो जाए कि सूरा का खून तुमने किया है। तुम चाहती थी कि पुलिस तुम पर शक करे, इसलिए जानबूझकर तुमने राजेश के सामने खून करने की बात कबूली। तुम्हें पता था कि वो हमें बताएगा। तुम छुप भी रही थी और खुद को जाहिर भी कर रही थी। अगर सुरेश ने नहीं मारा है तो इस लक्ष्मी ने मारा है सूरा को। हमने खुद मारा है सूरा को। आ गई हरामखोर, रुक। तेरा इंतजार कर रहा था, दारू के लिए पैसा।
दारू पीने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। ए, सूरा कुछ भी कर सकता है, दारू के लिए तेरी बेटी को भी बेच दे। बेटी को बेचेगा तू? मेरी बेटी को बेचेगा? हाँ। मेरी बेटी पैसा को दे, हम दे देंगे। बेटी को बेचेगा तू मेरी? पैसा दे, तो मारन हो रही है। अरे हाँ, तुझे पैसा चाहिए ना? पैसे हाँ, अच्छा दे। तू दे दे। दारू के लिए बेच दूंगा, बेच दूंगा तेरे। हाँ, अब होश ठिकाने है। असल वजह कुछ और है। तुम्हारी बेटी है ना? जानबूझकर नहीं मारा साहब, बस वो मर गया। असली वजह बताओ। जरूरत क्या है साहब वजह की? क्या उस वजह को सामने आने से सब ठीक हो जाएगा? क्या सूरज जिंदा हो जाएगा? मेहरबानी करके गड़े मुर्दे मत उखाड़ो साहब। हम गरीबों के पास इज्जत के सिवा कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं है। लाश कहाँ है? सर, मेरा नाम सुरेश है सर। मैं महादेवी का बेटा हूँ। मेरे बाप का खून मैंने किया है सर। मेरी माई निर्दोष है सर। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए सर प्लीज। और जो कर रहा हूँ ना, किसी को बताया तुझे तेरी माँ को काट डालूंगा। तू जानती है मैं कर सकता हूँ। बड़े उल्टा सर, लक्ष्मी भले ही मेरी सौतेली बहन है सर, लेकिन मैं उसे अपनी जान से ज्यादा मानता हूँ सर। वो भी मुझे अपने सगे भाई से ज्यादा समझती है सर। मेरा बाप एक बाप नहीं, एक पाप था सर। कोई बाप कैसे अपनी बेटी पे गंदी नजर रख सकता है सर? सर, मेरी मासूम बहन सर, वो बोल नहीं सकती थी, अपना दुख दर्द किसी को बता नहीं सकती थी सर। अंदर ही अंदर घुट घुट कर जी रही थी सर। उधर मेरा कुत्ता बाप उसे नोच नोच कर खा रहा था सर। और एक दिन क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है? तेरी तबीयत ज्यादा खराब है, डॉक्टर के पास चले क्या? बधाई हो, आपकी बेटी को कोई बीमारी नहीं, आपकी बेटी माँ बनने वाली है।
बता क्या कर रही है? किसके साथ मुंह काला कर रही थी तू? किसके साथ मुंह काला कर रही थी? किसका पाप है तेरे पेट में? किसका पाप है बता। मैं हाथ जोड़ी हूँ बेटा, तू बता किसका पाप है तेरे पेट में? कहाँ मीटिंग कर रहे बे? हाँ? दरवाजा क्या बंद करे? काहे कि जो तूने किया है उसका हो हल्ला करने में मुझे शर्म आती है। देख, हम तेरा बाप है रे बाप। लक्ष्मी मेरी बहन है और तूने उसके साथ ठगा है रे। तो ठगा लेकिन ये मारता है ठगे को। तेरे जैसा बाप होने से तो अच्छा है कि मैं बिना बाप का रहूं। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बाप कहते हो। जान से मार दूंगा तुम्हें। सब बता दिया ना, मना किए थे। कहा तो हम तो सातोरी महतारी को काट देंगे, कोई नहीं बचेगा। हमारी माई हमको बहुत प्यार करती है सर। बेटा, तू एक काम कर, तू कहीं चला जा, भाग जा यहाँ से। नहीं माँ, खून मैंने किया है तो जेल भी मैं ही जाऊंगा। बेटा, मैं सारे इल्जाम अपने नाम ले लूंगी, तू चला जा यहाँ से। बेटा, तुझे मेरी कसम है, तू यहाँ से चला जा। ठीक है माई, पर वादा करो क्या पुलिस के पास खुद नहीं जाएंगी और लाश को जल्दी से कहीं ठिकाने लगा देंगे। उसकी चिंता तू मत कर बेटा, मैं सब संभाल लूंगी, तू यहाँ से भाग जा। तुम्हारे साथ और तुम्हारी बहन के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत अफसोस है, और वो हम तुम्हें लौटा भी नहीं सकते। सुरेश, प्रतिशोध और गुस्से में ले हुआ एक कदम इंसान को मुजरिम बना देता है। तुम्हें पुलिस के पास आना चाहिए था, सूरा को सजा हम दिलाते। पुलिस ने लाश बरामद कर ली जो काफी सड़ गल चुकी थी। सुरेश को कत्ल के जुर्म में, महादेवी और लक्ष्मी को पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में और सबूत मिटाने के जुर्म में दोषी पाया गया और अदालत ने लक्ष्मी पर हुए मानसिक प्रताड़ना के कारण उस पर दया दिखाई
और अपना गर्भ गिराने की इजाजत दे दी। इस कहानी ने पुलिस डिपार्टमेंट को हिलाकर रख दिया। हम ये कैसा समाज बना रहे हैं जिसमें सूरा जैसे विकृत मानसिकता वाले लोग रहते हैं? सवाल ये नहीं है कि कौन सगा है और कौन सौतेला। सवाल ये है कि किसका स्पर्श कैसा है, किसकी नीयत कैसी है। हमें अच्छे और बुरे स्पर्श में फर्क समझना होगा और हमारे बच्चों को भी समझाना होगा, क्योंकि ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोग हमारे बीच हैं। वो अपने भी हो सकते हैं और पराये भी। और इसी के साथ मैं रोहित टेलर आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद।